नाम तक कार्ड में नहीं डाले जाते थे ताकि किसी गैर महरम की नजर मेरी बेटी के नाम पे ना पड़ जाए। आज बेटियों को मिंबर पे ला के तुमने, स्टेज पे ला करके तुमने अंगूठियां पहना करके गैरत का जनाजा निकाल दिया। जब इस तरह से रिश्ते और बियाह होंगे तो उनकी गोद से आने वाली नस्ल शान डांसर होगी, डकैत होंगे, बदमाश होंगे, गुंडे होंगे, लुच्चे होंगे, आबिदो साकिद नकी होंगे। खुदा की कसम गैरत वाली बच्चियां लाओ, गोद उनकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाएगा। लेकिन जानते हो हुजूर आए मस्जिद में, सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी, मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाए, हुजूर की नजर पड़ गई, मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया, वो रास्ता बदल के आए, फिर हाथ बढ़ाए, हुजूर ने उधर से चेहरा फेर लिया और फिर हुजूर चले गए गुस्से में। कहने लगे ये क्या हुआ आका, मुझसे नाराज क्यों? गालिबन हजरत अली आगे बढ़े, कहने लगे तूने सोना पहन रखा है और हुजूर ने सोने को मर्द पे हराम फरमा दिया है, इसलिए हुजूर को तुझसे नफरत हो गई। उसने अंगूठी फेंक दी, फिर रोए और रोने के बाद अंगूठी उठाई और इतनी जोर से फेंकी कि पता नहीं किधर। जो सहाबी थे उन्होंने कहा नादान, हुजूर ने मर्दों के लिए हराम किया था, घर ले जाता बीवी का जेवर बन जाता। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था क्या करूंगा बीवी का जेवर बना के? कहा ये औरत के लिए जायज है सोना, मर्द के लिए हराम। उसने कहा नहीं लेके जा सकता। कहा क्यों? कहा जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे ना मैं पहनूंगा ना अपने बच्चों को पहनाऊंगा। तवज्जो है सारे लोगों की? ओ भाई क्यों पक्की करने जा रहे हैं? पक्की इधर पक्की चलती है। ये अगर आप सोचो कि सब सुधरे तो हम सुधरेंगे, तो कोई नहीं सुधरेगा। समझ रहे हैं? बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को। सिर्फ वो वादा ना करें जिनकी हो गई है, ये बात उनसे कर रहा हूं जिनकी नहीं हुई है। बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को, बदलेंगे इंशाल्लाह अगर हमें ये पक्की करने जा रहे हैं। पक्की करने में कितने लोग चलते हैं पक्की करने में? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतने बड़े मजबे में एक शेर ने हिम्मत की, हाँ वो भी सच बोल दिया हजरत, सच बोला। वाह वाह वाह। तवज्जो है सारे लोगों की? आप तो बोल रहे हैं कितने लोग आते हैं पक्की में? 100 सवा 100। ओ भाई मैं भी आपके इलाके में रहा हूं, मेरे लिए नई बात नहीं है, मुझे सबकी पक्की पता है। अजीब मसला, इतना बड़ा थाल, ऐसे भी उसमें, भैंस की जंजीर भी उसमें ही, अंगूठी भी कलवा की उसमें ही है। अजीब मसला है, इतनी मुश्किल कर दी शादियां। पहली बात तो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं। पूछो अरबी लुगत में बारात का कोई जुमला आया क्या? आपको सारी डिक्शनरी छान लें, बारात है ही नहीं, बारात है ही नहीं। ये बारातें तो हमने बनाई। एक बारात तो वो होती है कि जब दूल्हा जाता है, एक बारात पक्की करने आ रहे हैं। टेबल देखें पक्की के, जितना मीठा आपके पूरे जिले में होगा ना, सारी वैरायटियां रखी हैं, सारी रखी हैं, एक एक करके। मैं उस बस्ती का ही नाम लेना नहीं चाहता भाई, तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं सिर्फ कुछ बताना चाहता हूं आपको। मुझे बताओ अगर ये पक्की में 150 ना जाते तो इस 150 के खर्चे में किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले ना हो जाते? हो सकता था कि नहीं? बोलो, क्या हमारे बीच गरीब लोग नहीं है? आपकी बस्ती में क्या नाम है इस जगह का? ठठिया। ठठिया में गरीब लोग हैं कि नहीं? जोर से बोलो, हैं कि नहीं? है ना?
जरूरतमंद तो यहां भी होंगे ना। कभी कभी बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है। एक बाप, मैंने पहले ही कहा, बेटी को जवान करने में बूढ़ा नहीं होता, बेटी को रुखसत करने में बूढ़ा हो जाता है। 7 बेटियां जवानी तक पालता रहा, और जब भी आया कभी मुंह लटका के नहीं आया, मुस्कुराता हुआ घर में आया। इसलिए कि बाप कितना भी थका हो, बेटी मुस्कुरा दे तो थकन उतर जाया करती है। लेकिन कब उतरा बाप का चेहरा? जब बच्चियां जवान हो गई और पड़ोसी ने बेटी को रुखसत किया, चौक में जहेज लगाया और लोगों में बातें होने लगी। बाहर बातें सुन के आया, आज फला सेठ ने ना 28 नहीं 48 हजार वाला तो फ्रिज दिया है, 60 हजार की वॉशिंग मशीन दी है, रोटी बनाने वाली भी मशीन दी है, आटा गूंदने वाली भी मशीन दी है। जब गरीब ये बाहर सुन के आया ना, अभी घर में कुछ सोच के आ रहा था, इतने में जब आया बेटी ने ला करके खाना दिया, बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा। बाप बाप होता है जिसने इतने से इतने बड़े तक बेटी को पाला है। तुम्हें क्या लगता है वो उसके चेहरे को पहचान नहीं पाया? जब उसने बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा, जब बेटी के चेहरे पे उदासी देखी, उसने बीवी को बुला के कहा, जी सुनो तो बताओ तो सही, आज बच्ची का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मेरी बेटी आज खाना दे के गई है। उसने मुस्कुरा के नहीं देखा है, बात क्या हो गई है? मां कहती है जब से ये पड़ोस में गई है उस वक्त से चेहरा उतरा हुआ है। बाप पूछता है कहां गई थी? कहती है फला सेठ की बेटी का आज निकाह था, जहेज रखा था चौक में, जब से जहेज देख के आई है तब से इसका चेहरा उतरा हुआ है। ओ मेरे भाई, तू अपनी बेटी को जायदाद उठा के दे दे, संपत्ति के कागजात दे दे, लेकिन तुझे हक नहीं है चौराहे पे रख के जहेज की नुमाइश करे। इसलिए कि तेरे जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर की बेटियां नहीं आती है, रक्षा चलाने वाले की भी बेटी आती है, मजदूर की भी बेटी आती है, ठेला लगाने वाले की भी बेटी आती है। अमीर की बेटी देखेगी, देख के कह देगी कि मुझे फला जहेज चाहिए, अमीर तो शर्त पूरी कर देगा, लेकिन गरीब की बेटी जब जहेज की कसरत देखती है अपने बाप से कुछ कह नहीं पाती है। उसे पता है मेरे बाप की कमाई 500 रुपए है, 300 रुपए है, इसमें इतने शौक कैसे पूरे होंगे? और तुम्हें खुदा का वास्ता जहेज सजा के मत दो, छुपा के दे दो। अगर किसी गरीब की इज्जत मेरा फैजी कुर्ता बदल ले, तवज्जो है सारे लोगों की। कम करें ये खर्चे। माशाल्लाह देख रहे हैं आप, शायर सुन्नत मद्दाए खैरुल नाम भाई मोहम्मद अली फैजी साहब किबला तशरीफ फरमा। मसला एक बड़ा अजीब है, जो भी फोन करता यही कहता तुम चाहिए मोहम्मद अली चाहिए, ना हम फुर्सत ना हमारा गल्लू फुर्सत, कोई फुर्सत नहीं। तवज्जो है ना? अल्लाह सलामत रखे। बस थोड़ी देर बाद आपको सुनना है, मेरा वक्त मुकम्मल हो चला है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करें हुजूर आए, बेटियों को इज्जतें मिली हैं, बेटियों को इज्जतें मिली हैं, बरकतें मिली हैं हुजूर के सदक़े में। खाए जान खाए रहे, तवज्जो है सारे लोगों की। ये आसान करेंगे इंशाअल्लाह निकाह, पक्की करने में 20-20 नहीं 150-150 जा रहे हैं। और उस दिन भी ना लड़के का बाप पान खा रहा है। जबरदस्ती तुम्हें जरूर चलना पक्की में, तुम्हें जरूर चलना पक्की में। ओ भाई, उस बेटी के बाप से पूछना उसने 4 लोगों के खाने का इंतजाम कैसे किया होगा। गौर करो ना इन चीजों पे। ये हमारे समाज में इतनी बुरी बीमारी है जिसने हमारे समाज को अंदर से खोखला कर दिया। जब बच्चियां गरीब हो जाती हैं, बाप जहेज नहीं दे पाता है, दिक्कतें निकाह और रुखसती में होती हैं ना, तो फिर परेशानियां पैदा होती हैं, परेशानियां पैदा होती हैं। आप इन सारे कामों को आसान करें। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इस पे सर जोड़ के बैठे कि इस बीमारी से निजात कैसे मिलेगी, निजात कैसे मिलेगी। मैं तो कहता हूं हर खानका से ऐलान किया जाए, जो मेरा मुरीद होगा वो डिमांड नहीं करेगा, जो मेरा मुरीद है वो डिमांड ना करे। इसलिए कि कोई भी बेटी वाला ना अपनी बेटी को मुट्ठी बंद करके जो देता वो कम नहीं देता है, बहुत देता है, बहुत देता है। लेकिन नीयतें खराब हो गई। हम तो सोच रहे हैं पलना ही ससुराल के पैसों पे। अब तो बेगैरती की हद हो गई। पहले खाली बेड चलता था, अलमारी चलती थी, अब तो कह रहा घर जाके कमरा ना पाना, फर्नीचर पूरा वहीं लगा देना। कफन भी ले ले इनसे ही,
मसहरी भी अपनी अलग मंगा ले, कह रहे वो नब्बा ले ना फर्नीचर। तुम तो गलत ही आए हो दुनिया में, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। ओ भाई निकाह वो करे जो नानो नफका दे सकता हो, जो ये सोच के बैठा हो कि ससुर के पैसों पे पलना है, तो उसे तो निकाह भी जायज नहीं। भाई ये लाजिम है, घर दे, कपड़ा दे, रोटी तेरी जिम्मेदारी है, और तू खुद ससुराल की जिम्मेदारी पे पड़ा है। आ जा रहा तो 10-10 दिन नहीं जा रहा दामाद, पता नहीं कितने फ्री हो गए दामाद। ये बेगैरती है भाई। आप अपने ऊपर डिपेंड रहिए। और जिसे अल्लाह ने 4 बेटे दे दिए वो उंगलियों पे गिन रहा। 10,000 भूरा के बिया में, हाँ 10 नूरा के में। नहीं देखो, नाम अगर किसी का बुरा ना मानिए। माशाल्लाह, आप सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अदब से खड़े हो जाएं। हजरत माजरत के साथ हजरत जगह खाली कर दें, जो बीच की रास्ता है इसको बिल्कुल खाली कर दें। वाहिदी दूल्हा की आमद हो रही है, गुले गुलजार वाहिदियत शेख कामिल की आमद हो रही है। दिल की गहराई से इस्तकबालिया नारा बुलंद करें, नारे तकबीर। नहीं, अपने हाथों को अलम बना के लहरा करके आले रसूल औलादे रसूल शहजादे मौलाए कायनात का इस्तकबाल कर रहे हैं आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाहिदी दूल्हा हुजूर साहिबे सज्जादा सरकार सुहेले मिल्लत शेख कामिल मुर्शिदे कामिल, मुर्शिदे कामिल सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत औलाद गौसे आजम। नारे तकबीर। ये अलग में चला जाए तो हम हाँ माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, ये ना करें मेरे भाई। आप गुलाब पेश कर रहे हैं सरकार की बारगाह में। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। मुफ्ती साहब क़िबला का खिताब हो रहा है। शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला भी तशरीफ़ ले आए। बैठ जाए। कारी अबुल हसन साहब क़िबला वाहिदी तशरीफ़ लाए। मैं इस्तकबाल करता हूँ, बैठे आप। मौलाना फ़तेह मोहम्मद कादरी वैसी वो भी तशरीफ़ लाए हैं माशाअल्लाह। बैठ जाएँ अदब के साथ, बैठ जाएँ। हज़रत का खिताब हो रहा है दिल की गहराई से। बैठ जाएँ, सरकार के चेहरे की ज़ियारत करें, अपनी नेकियों में इजाफा करें। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तवज्जो है सारे लोगों की माशाल्लाह। हज़रत का चेहरा देख रहे हैं ना, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है माशाल्लाह। खत्म है मसला, ऐसी होती है ना। हमारा तो मसला चल जाएगा, तुम तो शायर साहब हो, मेरा मसला टूट गया। पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलादे अली आकाई मौलाई सैयद सनदी सरकार सैयद सुहेल मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की आमद हो चुकी है माशाअल्लाह। फैज़ाने वाहिदी लेकर के माशाअल्लाह हज़रत तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। हज़रत के बाबरकत चेहरे की ज़ियारत करें और दुआओं से मुस्तफ़ीज़ भी होते रहें। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। जिसे याद है वो आगे पढ़ ले, बाकी मुंह देखते रहें। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का माशाअल्लाह। हुजूर सैयद साहब आमद हो चुकी है और ये हमारे और आपके लिए भाई से फ़ख्र भी है, भाई से मसरत भी है। हज़रत तशरीफ़ लाए बिलग्राम शरीफ की सरज़मीन से, वो सरज़मीन है जो बरकतों के नाम से जानी जाती है। और
अगली बात कहूँ, बिलग्राम शरीफ वो ज़मीन है जो जन्नत के नाम से जानी पहचानी जाती है, जन्नत के नाम से जानी पहचानी जाती है। अल्लाह सलामत रखे। हज़रत तशरीफ़ लाए, करम फरमाई। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। बिलग्राम शरीफ का फैज़ान और तसव्वुफ़ की सौगात लेकर के माशाअल्लाह हुज़ूर तशरीफ़ फरमाएं। मैं बात मुकम्मल कर लूँ। मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे हैं इसे कम किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमारी आपकी ज़बान कबूल फरमा ले। कम करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग सोने की चैन लेंगे वो हाथ उठा दें। अल्लाह सलामत रखे, 1% भी हाथ नहीं उठा। अब जो लोग हुजूर की रजा के लिए सोना कभी नहीं पहनेंगे वो हाथ उठा के बता दें माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और सासों से भी मेरी बात पहुंचा देना, सासों तक, जो सास होती है ना उस तक भी मेरी बात पहुंचा देना। कहती नहीं मेरा दामाद है, लाखों में छांट है, पहला दामाद है, सोने की चैन जरूर दूंगी। मेरी माँ मेरी बहन सोने की चैन देकर के उसे जहन्नमी क्यों बना रही है? रब ने तौफीक दी है तो दामाद को सोने के बटन दे दे, पैसा है तो दे बटन, करें ऐसे काम। और अगर देने ना तो बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानिएगा। जितने भी बेरोजगार दामाद हैं ना जो डिमांड करते हैं, सासों पे लाजिम है कि वो पैसे इकट्ठे करके मुट्ठी में दें कि सुन आज तक ठलुआ फिरा, इससे जाके बिजनेस कर, खुद भी खाना मेरी बेटी को भी खिलाना। आपसे इतनी गुजारिश है, ऐसे लोग जो मुंह से मांगते हो उनको बेटी दो ही मत, करो ही मत रिश्ता उनके साथ, देखें कब तक मांगेंगे। गलती हम भी करते हैं। जरा सी डॉक्टरिया बनी, यानी 2 साल प्रैक्टिकल की आला लटकाया तो पीछे रेट लेके पड़ गए। बेटी का रिश्ता करा दो 5 लाख दूंगा। दलाल अच्छा फंस गया तो रेट ऊपर, 10 दे तो बता, 12 तो उसके को वहां से मिलना है। अक्सर ना नौजवान हमारे बाहर रहते हैं, जब तक शादी नहीं होती तो अब्बा कहता 70,000 कमा रहा, और जब शादी हो जाती तो कह रहा जरा कुछ समझा दो, 2 रुपए पैदा नहीं करता। ये कंडीशन हमारी है। पे झूठ बोलते हैं हम ताकि रिश्ते अच्छे हों। भाई ये मत देख कि इनकम कितनी है, ये देख ये दामाद अल्लाह वाला है कि नहीं, मुस्तफ़ा वाला है कि नहीं। जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरे बेटी का भी हक अदा कर सकता है, और जो रब से नहीं डरता वो अपने ससुर से खाक डरेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, जब दामाद ढूंढे दीनदार ढूंढे, और ये जो 150 की टोली जा रही है ना, ये बंद करें, बंद करें। कई बापों का ये रोना है। पूछे सरकार तशरीफ फरमा, बिलग्राम शरीफ में एक से एक दर्द मारा आता है, दर्द का मारा आता है, लेकिन करम रब का के शिफा मिल जाया करती है, शिफा मिलती है। और क्यों ना मिले, उस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जिस घराने की शान ये है कि जिनके तलवों का धोबन ग़याब हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, उस घराने से ताल्लुक रखते हैं। कितने आके कहते हैं सरकार 4 बार बेटी को देखने वाले आए, लेकिन जाके ना कह देते हैं। 10 बार बेटी को देखा गया, लेकिन जाके मना कर देते हैं। हुजूर कोई तो तावीज होगा कि जो मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाए। खुदा की कसम, जब बेटियों के बाप आके रोया करते हैं तो रोना नहीं देखा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो ठीक है हक दिया है शरीयत ने, आप किसी की बेटी को देखें, लेकिन इतना तो बताओ, ये जो नमक का पानी पी के जाते हो, 150 लोग जाते हो, गाड़ियां भर भर के लेके जाते हो, और फिर कहते हो 3 दिन के बाद बताएंगे, ये जो तुम खा के आए हो इसका पैसा तेरा बाप देगा
देगा या कौन देगा? उस गरीब से तो जाके पूछ जिसने 10 लोगों के खाने का इंतजाम किया है। तुम उसको कर्जमंद बनाने के बाद 10 दिन के बाद कहते हो तेरी बेटी की नाक छोटी थी, हमें पसंद नहीं आई है, आंखें गोल थी, अच्छी नहीं लगी है। ओ यार, किसी की बेटी में ऐब सोच समझ के निकालना, अल्लाह कादिर मुतलक है। आज तू उसमें ऐब निकाल, रब चाहेगा पूरी जिंदगी रोता रहेगा। किसी की बेटी में ऐब ना निकालना। अगर देखने का हक दिया गया है तो ऐसे देखो ना बेटी को पता चले ना बेटी वालों को पता चले। पसंद आ जाए तो बिस्मिल्लाह, ना आए तो अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की कसम, जब रवैये ऐसे होंगे तो इज्जत से बेटियां भी रुखसत हो जाएंगी, कोई गरीब रोएगा भी नहीं। बहुत अच्छे। लेकिन शर्त है काम ऐसे ही करो, काम ऐसे ही करो, मत भर भर के जाओ लड़की देखने। एग्जाम देखा है, स्कूल गए, पर्चा आता है। हम इम्तिहान गाह में जब बैठे होते हैं ना, और जब पर्चा आता तो दिल धक धक करने लगता, पता नहीं क्या क्या सवाल होंगे, है ना। जितने वजीफे आते हैं ना सारी पढ़ते हैं पहले, जितनी दुरूदें आती हैं सारी पढ़ते हैं, फिर पीर साहब का पढ़वाया हुआ पेन निकाल के बैठते हैं। अब तो हल हो नहीं होना है, अब तो हल हो नहीं होना। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक पर्चा आया, पूरा साल भर का नहीं, एक पर्चा सिर्फ एक किताब का आया तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। नंबर कम आए तो क्या बनेगा, नंबर ना आए तो क्या होगा, फेल हो गया तो क्या होगा। जबकि इसमें एक ऑप्शन है कि आप आगे और भी पढ़ के मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। खुदा की कसम ज़रा बता तो सही, जब किसी की बेटी को अलल ऐलान डंके की चोट पे गाड़ी भर के लोग देखने आते हैं, तुझे पता उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरती है, उसको क्या एहसास होता है। वो 2 दिन पहले सोना बंद कर देती है, फिर ख्याल आता मालिक पसंद ना आई तो मेरे बाप की इज्जत का क्या बनेगा। अगर इनकार हो गया तो मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो भाई एक पर्चा आ जाता है तो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। यहाँ तो बाप की पगड़ी का सवाल है, बेटी की 18 साल की जिंदगी का सवाल है, आने वाले 50 साल कैरियर का सवाल है। वो खुदा की कसम किसी की बेटी को तमाशे के तौर पे देखा ना करो, उसकी इज्जत का तमाशा ना बनाया करो। बेटी इतनी नाजुक होती है, अगर देख करके लोग चले जाएं और इनकार कर दे तब मुश्किल रिश्ते होते हैं, और तलाक देने के बाद बेटियों की क्या जिंदगी होती है इसका कौन अंदाजा लगा सकता है। बदलो अपने रवैये, किसी की बेटी को तमाशा बना के ना दे, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ, तू उसकी बेटी को इज्जत दे, खुदा तेरी बेटी को इज्जतों की सौगात अता फरमा दे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब। ये तमाशा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। चुपके से जाओ, देख के आ जाओ। मगर गैरत का जनाजा तो तब निकलता है जब लड़का कहता मेरा कजिन भी देखेगा। जब से ये कजन पजन आए ना, गैरत का जनाजा ही निकल गया। हमें आज तक नहीं पता कजिन किसे कहते हैं। हाँ, हमने इतनी इंग्लिश नहीं पढ़ी, तो कजिन, फ्रेंड। देख भाई सोच, बीवी मेरी रखूंगा मैं, तो दोस्त कौन होता झांक के देखने वाला? वो बेगैरत होगा जो अपनी बीवी दूसरों को दिखाएगा। चाहिए, बहुत प्यारी बात। ये फैसला मेरा है, हमारा समाज इसकी इजाजत नहीं देता कि लड़का डायरेक्ट देख ले, हमारा समाज। मगर ये तो है ना कि माँ चुपके से देख आती है, बहन देख आती है, बेटी बहनें खानदान की देख लेती हैं 10 बार देखो, लेकिन ना वो पूरा तमाशा बना देते हैं कि नहीं अभी मेरे खलेरे भाई ने नहीं देखा, अभी मेरे मामूजाद ने नहीं देखा। वो हाँ कहेगा तो मैं हाँ कहूँगा। ये कहाँ की गैरत है यार, ये कहाँ का दीन है, कहाँ की शरीयत है, कौन सा तरीक़ा है। बीवी तेरी है, किसी की बेटी को तमाशा ना बना। कुछ दिन से रस्में निकली हैं, अब तो स्टेज पे लड़की लड़के को ला करके अंगूठी पहनाई जा रही है। लोगों से पूछा जा रहा है ये क्या है, कहा तुम्हें नहीं पता दौर कितना आगे चला गया है। अब एक ही मिंबर पर बैठ करके सबके सामने अंगूठी पहनाई जाती है। मैं कहता हूँ वो दौर भी कितने प्यारे दौर हुआ करते थे, जब गैरत वाले लोग कार्ड छपवाते थे तो बेटियों के नाम तक कार्ड में नहीं डाले जाते थे, ताकि किसी गैर महरम की नजर मेरी बेटी के नाम पे ना पड़ जाए। आज बेटियों को मिंबर पे ला के तुमने, स्टेज पे ला करके तुमने अंगूठियां पहना करके गैरत का जनाजा निकाल दिया। जब इस तरह से रिश्ते और ब्याह होंगे तो उनकी गोद से आने वाली नस्ल शान डांसर होगी, डकैत होंगे, बदमाश होंगे, गुंडे होंगे, लुच्चे होंगे, आबिदो जाहिद नहीं होंगे। खुदा की कसम, गैरत वाली बच्चियां लाओ, गोद उनकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाएगा।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद माए बेगैरत लाओगे तो बच्चे कहां से गैरत वाले आएंगे? अंगूठी पहना रहे वाह, हो, वाह। ये रिश्ता है, ये रिश्ता है। पहले की बेटियां जबकि ससुर से पर्दा नहीं, लेकिन इतनी गैरत वाली होती थी कि ससुर के सामने भी चेहरा खोल के नहीं आती। क्या कहने, जिंदाबाद। अब तो सज के बैठी है, ब्यूटी पार्लर का पूरा कमाल लेके बैठी है। हाँ, वो भी मन में लड्डू फूट रहे, बहुत खूबसूरत है, मुंह धुलने दे। वाह वाह वाह। भाई क्यों ये तमाशे, क्यों? गलती करते, गलती करते। ये निकलो इस धोखे की दुनिया से, सच्चाई की दुनिया में आ। खाली हुस्न देख के निकाह मत कर, किरदार देख के निकाह कर। ये भी पूछ के ये किसी नेक खानदान से ताल्लुक रखती है कि नहीं। ये भी देख इसकी नस्लों को कुरान आता है कि नहीं, इसका बाप मस्जिद में जाता है कि नहीं, इसके बाप के लुक़्मे हलाल के हैं कि नहीं। ये देख, अगर बाप के लुक़्मे हराम के हों तो 100 हाथ हट जाना, इसलिए कि असर तेरी औलाद में भी आएगा। मजदूर की बेटी लेके आओ, इज्जतदार की बेटी लेके आओ, खुदा की कसम नस्लें भी अच्छी होंगी और खानदान में 4 चांद भी लग जाएंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। अब तो रिश्ते भी अल्लाह माफ़ करे सरकार बैठे, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, हिम्मत नहीं होती इतने बड़े लोगों के सामने बात करने की, बस तवज्जो करने। अब तो रिश्ते भी ना उसमें कर रहा है, कह रहा है ना लड़की कहाँ देखी है, कह रहा पार्टी में गया था तो वहाँ देखी थी। पार्टी में क्या खूबसूरती के बाल थे उसके, बड़े लंबे लंबे बाल थे, और जो आई है कसम खुदा की, फिर जो पड़े हैं दौड़े उस पर, बिलग्राम शरीफ, कछोचा शरीफ, मरेरा शरीफ, देवा शरीफ, सारे शरीफ ले गया, एक भूत नहीं उतरा। वो कह रहा इन पे कुछ ना, इलाज करा लिया मैंने उनसे भी, इन पे कुछ भी ना होता तो ठीक कर देते मेरी बीवी। तो ये तो नहीं कहेंगे मैं कह के जा रहा हूं, ये भूत उतारते हैं, भूतनी नहीं उतारा करते। इस पे कुछ होता तो उतारते, ये तो सर से लेके पैर तक खुद चुड़ैल है, इसका कुछ नहीं उतरना है। आज इलाज नहीं, आज से पहले रिश्ते के वक्त इलाज होना था। कुरान वाली देखते, नमाज वाली देखते, पर्दे वाली देखते, शरीयत वाली देखते, हया वाली देखते, एक भी दौड़ा ना पड़ता, कदम इसके आते करम खुदा का बरसने लग जाता। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लेके आओ नेक, क्या कहने भाई, समझ में आएगा आपको। तो निकाह आसान करें, फालतू की ये रस्में डिमांडें खत्म कर दें। 2-2 लाख 10-10 लाख, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं बताएं जरा हाथ उठा के। है सारा जाना चाहते हैं ना, अल्लाह सलामत रखे, सारे जाना चाहते हैं ना जन्नत में, है। और जन्नत कोई प्लेट का निवाला तो है नहीं जो उठाया और खा लिया, मेहनत से मिलती है जन्नत। कुछ करो भी मत, हल्दी लगी ना फिटकरी रंग चोखा आ गया, ऐसे नहीं मिलेगी जन्नत। जन्नत जाना चाहते हैं ना, आसान तरीका मैं बता दूं, सबसे आसान मुझे पता है, मैं बताने लगा हूं। जन्नत में जाना चाहते हैं ना, बोलो डर क्यों गए? हाँ जाना चाहते हैं ना, हाँ भाई मैं तुमसे पहले जाना चाहता हूं। मसला है मुझे नहीं पता फ्री कहीं बटती हो जन्नत तो बताना, हम भी जाके ले लेंगे। मगर इतना सुने जरा, सरकार तशरीफ फरमाएं, बुजुर्गों की दुआओं का सहारा लेके ये बात कह रहा हूं। अगर जन्नत चाहते हो तो अल्लाह ने अगर आपको एक छत दी है, क्या दी है? क्या दी है? छत दी है, चंद बर्तन दिए खाने पीने के लिए, अल्लाह ने हैसियत दी है कि चारपाई भी खरीद सकते, औकात इतनी है कि बिस्तर भी खरीद सकते, रहने का मकान, खाने के बर्तन, रहने की जगह, बिस्तर आप खरीद सकते हैं ना, तो फिर क्यों बोझ बने किसी लड़की वाले पे। जन्नत चाहते हो ना तो किसी कमज़ोर रिश्तेदार के घर जाओ और इज्जत से अपने बेटे के लिए उसकी बेटी का रिश्ता मांग लो, कहना खाली हाथ बेटी दे दे, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। खुदा की कसम, जब गरीब की बेटी तेरे घर का सुकून बन के आएगी और वो तेरे बिस्तर पे सुकून से सोएगी, तुझे मर के जाने में कब्र तक देर लगेगी, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। बहुत प्यारी। तो ये निभाने वाली आदत डाली है। ये जो मुश्किल हो गई है ना गरीबी, तो ये इसको हमें बाप का बोझ कम करना है। हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए, बेटियां फिर बोझ नहीं बाप के लिए रहमत बन गई। तो फिर से हमें उस दौर को दोहराना है। हर बेटी को यह एहसास दिला दो कि तुम बोझ नहीं है, मुसीबत नहीं है, शुक्र अदा कर रब ने तुझे हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, हुजूर की उम्मत में पैदा किया। ये बच्चियों को एहसास दिलाना है।
मेरा नबी कायनात का बोझ उतारने आया। आज ज़रूरत है उम्मत के मसाइल पे गौर करने की, उम्मत के मसाइल पे गौर करने की, अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं, उम्मत के लिए गौर करना है। बस मेरा रब अपने हबीब के सदक़े में हमें हर वो काम करने की तौफीक दे जिससे वो राज़ी हो, मदीने वाला मुस्तफ़ा राज़ी हो, और हमें हर उस चीज़ से बचने की तौफीक अता फरमाए मौला करीम जो तेरे और तेरे महबूब की नाराज़ी का सबब हो। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे ज़िक्र को बुलंद किया है, और इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि सुबह क़यामत तक हर दिन तरक्की होती रहेगी, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अल्लाह ताला क़यामत में हमें हुज़ूर की शफ़ाअत नसीब फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्ब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया मेरे भाई, बातों की हाँ। अरे शजरे का भी बड़ा मसला है, शजरे में भी यही फाइनल ना हो गया। पहले कितना पढ़ा, तकरीर में बोले मैंने पहले पढ़ा, क्या कहने, हुक्म हो रहा है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, मगर थोड़ा सा ज़रा बेदार हो जाइए। अब नात सुननी है आपको, अब तक तकरीर सुनी, मैं जानता हूँ बातें कड़वी थी, सुभान अल्लाह कहते हुए भी आदमी को बोझ लगता है, डर लगता है। मैं चाहता हूँ शजरा सुना दूँ, ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह। आप इतने थक गए भाई के हाथ नहीं खुलेंगे, इंशाल्लाह खुल जाएंगे ना, खुल जाएंगे। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं पहले सीधी सी, जब मैं हाथ का इशारा करने लगूं समझ लेना मौलवी की सांस अटक रही है और ये अब दूसरी सांस लेना चाहता है। तो आपको जब इशारा हो आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, उसी बीच में मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। अल्लाह चाहेगा आपको नेकी मिल जाएगी, और आपको मिलेगी उसके करम से, बईद नहीं है फिर हमें भी मिल जाएगी, ठीक है जी। कैसे बोलना सुभान अल्लाह? इससे ज़्यादा शोर हमारे यहाँ के चनों में होता है। वाह 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 के चनों में, हाँ भाई जी जी के जी, चनों में आप ऐसे सुभान अल्लाह कह रहे हो, कम से कम आज भर की नेमत का शुक्र अदा करके बोलें सुभान अल्लाह। फ्रंट अच्छा होता है ना, बिल्डिंग अच्छी लगती है, और फ्रंट ही खराब हो ना तो पूरी बिल्डिंग नहीं, ऐसा लगता है किसी ने ईंट का भट्टा लगा रखा है। तो ये फ्रंट के जो लोग हैं ना थोड़ा सा ये ख्याल करें, और जरा ये सामने वाले बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह सुभान, देखो बीच में साथ मत छोड़ देना भाई, वाह 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 वाह, हाँ, वरना ये नमाज नहीं है कि मैं सलाम फेर के ही हटूंगा, मैं बीच में ही छोड़ के फिर चला जाऊंगा उठ करके, वाह वाह, ठीक है कारी साहब, मसला ठीक है, क्या कह रहे, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शारिक, शारिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, लगाइए नारा, लगाइए नारा, जिंदाबाद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मरहबा, माशाअल्लाह, आमदे हुजूर सुहैल मिल्लत, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, तशरीफ़ फरमा रही है। आती हैं रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। सरकार तशरीफ़ लाए हैं, जो किसी से बैत ना हुआ हो वो आज बैत हो जाए और हज़रत के हाथ में हाथ दे दे। इससे अच्छा और सुनहरा मौका मुझे नहीं लगता कि आपको आसानी से मैसर होगा, इसलिए कि खुदा की कसम ये पीर भी हैं और सैयद भी हैं। ये बात अपनी जगह है कि पीर के लिए सैयद होना शर्त नहीं है, लेकिन ये भी अपनी जगह है, पीर हो और साथ में सैयद भी हो तो सोने पे सुहागा होता है, सोने पे सुहागा होता है। पीर हो और मुर्शिद भी मुर्शिद कामिल हो, है ना। पता नहीं कहाँ अंगूठी वाले के चक्कर में पड़ जाओ, कहाँ लंगोटी वाले के चक्कर में पड़ जाओ,
वो आए हैं जो हाथ यहाँ पकड़ते हैं, रिश्ता हुजूर से जोड़ देते हैं, रिश्ता हुजूर से जोड़ देते हैं। जो किसी से बैत ना हो, सरकार से बैत हो जाए। और खुदा की कसम, इनकी ज़मानत ले लो, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ये जलसे नूर जिंदाबाद, महफिल पाक पाइंदाबाद, मसलक आला हज़रत याद रखना यही है। हर वली का एहतराम करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह, हर वली का एहतराम करेंगे। और याद रखेंगे, अपने पीर को छोड़ेंगे नहीं, दूसरे के पीर को छेड़ेंगे नहीं। ये सबक याद रखिएगा। रिश्ते आसान करें, निकाह इतना आसान कर दो कि गरीब बेटी भी मुस्कुरा के कहे शुक्र हुजूर की उम्मत में बनाया गया गए, हमें कोई काम मुश्किल नहीं लगता गए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।